चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आखिर क्या है भारतीय टीम की सबसे महामजबूत प्लेइंग 11 और क्या उस 11 में नहीं मिलेगी जडेजा और इनफैक्ट शामी को भी जगह? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। स्क्वाड हमने देख लिया है, थिंकिंग हमें समझ आ चुकी है, तो हमें यह पता है कि टॉप ऑर्डर में ज्यादा लोचे नहीं होने वाले। टॉप ऑर्डर काफी हद तक कंफर्म है, तो ज्यादा डिबेट हम नहीं करेंगे। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ओपन करेंगे और क्योंकि शुभमन गिल अब वाइस कप्तान है तो जाहिर सी बात है कि वो ओपन करते नजर आएंगे और शर्मा के जोड़ीदार भी बनेंगे। एक बात बिल्कुल साफ है कि शुभमन गिल को भविष्य के लीडरशिप रोल्स में अब मैनेजमेंट यहां पर देखता है और मैनेजमेंट में खास तौर पर आते हैं हमारे कप्तान और हमारे चीफ सेलेक्टर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट ने यह दावा किया दैनिक जागरण की कि एक्चुअली में गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान बने, लेकिन हमारे जो चीफ सेलेक्टर है और जो कप्तान साहब है वो अड़ गए कि नहीं, शुभमन गिल ही वाइस कप्तान होंगे। और इसीलिए जो बहस चली थी ना, वो 2 घंटे की मीटिंग स्क्वाड अनाउंसमेंट के पहले, वो इसी पर हो रही थी। तो अब इसमें क्या खिचड़ी पक रही है, क्या इनका कप्तान का अपना हार्दिक पांड्या से दुश्मनी है, वो सारी कहानी हम लोग पीछे से बैकग्राउंड में अच्छे से जानते हैं। बट उसका रिजल्ट यही है कि शुभमन गिल फ्यूचर लीडर के रोल में है एंड वो डेफिनेटली ओपन करेंगे। नंबर 3 पर किंग कोहली आपको देखने को मिलेंगे और हम उम्मीद भी ये करेंगे कि उनका किंग अवतार ही हमारे लिए दुबई में नजर आए, क्योंकि अगर नहीं आता है तो फिर वो लंदन में जरूर नजर आएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विराट कोहली टू परफॉर्म एंड स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, क्योंकि दुबई की कंडीशंस कठिन कंडीशंस होंगी और हमें विराट कोहली जैसे किंग अवतार के प्लेयर की जरूरत पड़ेगी रन बनाने के लिए। नंबर 4 पर आप डेफिनेटली श्रेयस अय्यर को देखते हैं। कोई गलती नहीं की है, आप ड्रॉप करना नहीं चाहते, तो देखो जो सही है उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर 5 पर देखिए, यहां पर डिबेट इसलिए होगी क्योंकि फिर से मैं कहूंगा कि जो कप्तान है, जो चीफ सिलेक्टर है, उनके खासम खास है ऋषभ पंत। वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एज अ फ्लोटर देखना चाहते हैं, बट इसीलिए उन्होंने बैटिंग ऑलराउंडर्स भी पिक कर रखे हैं कि अगर हम नंबर 5 पर केएल राहुल को खिला रहे हैं, हम ज्यादा यहां पर छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर हमारे पास वो अक्षर पटेल, वो वॉशिंगटन सुंदर, वो जडेजा का एक विकल्प है जिनको हम एज अ फ्लोटर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जहां भी चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए नंबर 5 पर केएल ने कुछ गलत नहीं किया है, इनफैक्ट बहुत बेहतरीन किया है। लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल लकी है कि वो इस स्क्वाड में आ गया, वरना उसे भी ड्रॉप होना चाहिए था। भाई मैं कहूंगा कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अपनी परफॉर्मेंस के बल पर वो आया। संजू सैमसन इसलिए नहीं आए क्योंकि आपको पता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के प्रैक्टिस सेशन को खेलने के लिए जो ट्रेनिंग कैंप हो रहा था जो है उनके लोकल जो है केरला का, उसको उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूंगा। तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जब मन करे आप मुंह उठा के चले आओ खेलो और जब मन करे नहीं खेलो। इसी पर ये पूरा एक्शन लिया गया। हालांकि जो संजू सैमसन के प्रशंसक हैं वो डेफिनेटली उसको डिफेंड कर रहे हैं, बट फिर से मैं यही कहूंगा कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट प्रायोरिटी बनाई गई है, आप इंटरनेशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं हो, यू शुड प्ले। हालांकि वहीं पर कुलदीप यादव ने डोमेस्टिक नहीं खेला, उनका अल्टीमेटली टीम में सिलेक्शन हो गया। हालांकि वहीं पर दूसरे अन्य खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को भी कोई डोमेस्टिक खेल के अपनी फिटनेस पास करने की जरूरत नहीं है, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बट वही बात है कि डेफिनेटली वो कद बाई कद के खिलाड़ी से वो चीजें डिफर करती हैं, लेकिन उसी की वजह से संजू सैमसन का सिलेक्शन थोड़ा सा पीछे हो गया। हालांकि अगेन गौतम गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसन सेलेक्ट हो, लेकिन फिर से कप्तान और चीफ सेलेक्टर जिनकी बहुत ज्यादा से है इस वक्त बीसीसीआई में, उनकी बात सुनी गई है। सो ओवर एंड ओवर पॉइंट मेरा यही है कि ऋषभ पंत जरूर है, पर केएल राहुल मेरे लिए नंबर 5 पर खेलेंगे। एंड देन हार्दिक पांड्या एट नंबर 6। अब ना वाइस कप्तान है, ना कप्तान के तरीके से है, ना लीडरशिप रोल्स में है, लेकिन डेफिनेटली एक की प्लेयर है। नंबर 6 पर आपको नजर आएंगे। नंबर 7 पर मैं अक्षर पटेल को देखता हूं। मुझे लगता है कि अगर अक्षर पटेल को पिक किया गया है, ये टीम इस बंदे को प्रायोरिटी में रखने वाली है और ये टीम फिर से काफी सारे ऑलराउंडर्स के साथ जा रही है। थोड़ा सा जीजी इफेक्ट मुझे यहां पर जरूर नजर आता है। एंड अक्षर पटेल मेरे लिए तो स्टार्ट कर रहे हैं इवन रविंद्र जडेजा से भी आगे, और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर या फिर जडेजा में से कोई एक खेलेगा। अब आप बोलोगे कि भाई जडेजा को ऐसे साइडलाइन तो क्यों कर रहा है? उसका रीजन ये है दोस्तों कि मैंने इनकी बस स्क्वाड की लिस्ट देखी थी जब ये नाम अनाउंस कर रहे थे। इसमें इन्होंने जडेजा का नाम ना एकदम अंत में जाकर लिया, तो मुझे ऐसा लगा ना कि वहां भी डिस्कशन हुए कुछ और अंत में इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है रख लेते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम अज्यूमिंग कि मे भी जडेजा इनकी उतनी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होंगे, और ये हमें शुरू में बताया भी जा रहा था कि जडेजा को तो ओडीआई से ये बाहर कर रहे हैं। सो
इन ऑल एंड ऑल हो सकता है कि जडेजा और अक्षर आपको नजर आए, वॉशिंगटन सुंदर बैठ जाए, बट यही बात है कि इन तीन में से कोई दो आपको स्टार्टिंग 11 में नजर आएगा और उसका कारण भी बहुत ही क्लियर है। आप एक्स्ट्रा बैटर तो मेरे हिसाब से नहीं खिला रहे अगर आप 4 ऑलराउंडर्स लेकर जा रहे हो। दुबई की कंडीशंस में आप ये उम्मीद कर रहे हो कि इन ऑलराउंडर्स की जरूरत पड़ेगी, गेंदबाजी इनके स्पिन की जरूरत पड़ेगी, तो आई होप आप कंडीशन सही रीड कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है पेस फ्रेंडली, कोई कह रहा है स्पिन फ्रेंडली। एंड देन कुलदीप यादव आपके प्रीमियर स्पिनर, आपके विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले एक गेंदबाज बन जाएंगे। और उसके बाद अगर आपके स्क्वाड में 3 पेसर हैं, खिला तो आप 2 ही रहे हो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में, ये बहुत मतलब बेसिक चीज है, बेसिक इंडिकेशंस है। तो फिर मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह मेरे लिए स्टार्टिंग 11 में आएंगे। हालांकि बहुत लोग ऐसे भी देखते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट है तो क्या आप मोहम्मद शामी को कॉम्प्रोमाइज करके अर्शदीप को लेफ्ट आर्म पेस के लिए ला सकते हो? मुझे नहीं लगता वो सही डिसीजन है भाई। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी का लीथल कॉम्बिनेशन हमने 2023 के विश्व कप में देखा है, उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर जसप्रीत बुमराह ही फिट नहीं है, अभी भी उनकी फिटनेस पर सवाल है, और तीसरा ओडीआई अगेंस्ट इंग्लैंड वो खेलेंगे अपनी फिटनेस को प्रूव करने के लिए, ऐसा अभी बताया जा रहा है। सो व्हाट इफ इज नॉट फिट, और मे बी सारे मैचेस वो ना खेले, उनके इंपॉर्टेंट मैचेस पर खिलाया जाए, तो डेफिनेटली फिर अर्शदीप आपको शामी के साथ स्टार्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। और यही होने वाली है भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की महा मजबूत 11। मेरे हिसाब से तो यही है। मेरी लिस्ट में भैया पंत नहीं है, मेरी लिस्ट में भैया जडेजा भी थोड़ा सा दूर से आते हैं, इतना पास नहीं है। और मेरी लिस्ट में डेफिनेटली मैं देखता हूं कि केएल राहुल जो टॉप ऑर्डर है वो एज इट इज कंटिन्यू कर रहा है। और हाँ, यशस्वी जायसवाल भी नहीं जगह बना पा रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप प्रीमियर बैटर एक नीचे नंबर 7 के आसपास देख रहे हो। मुझे लगता है आप वहां पर ऑलराउंडर ही देखने वाले हो। सो दिस इज गोइंग टू बी माई 11। दोस्तों, आपकी महामजबूत 11 क्या है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।